माहेश्वरी भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन मंगलवार को कथावाचक पंडित राजकुमार शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जब जब पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता है, उसे समाप्त करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का आयोजन कई वर्षों के पुण्य कर्मों के बाद परिवार को मिलता है। जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते, और यदि अगर कष्ट आ जाते हैं तो भगवान उसे दूर भी कर देते हैं। मंगलवार की कथा में कथावाचक शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही कई पापियों का सर्वनाश कर दिया था। कथा शुरू होने से पूर्व व्यासपीठ की पूजा अर्चना मंजू देवी पृथ्वीराज लधा ने की। व्यासपीठ का स्वागत नानग्राम तापड़िया, निर्मल तापड़िया, लोकबंधु सोमानी, हरिप्रसाद हर्षवाल, लूनकरण रानकावत, नंदकिशोर महर्षि, रामपाल पारी, सीए संजय काबरा, अभिषेक सारदा, राजकुमार चाकलान, रमेश शर्मा, रमेश तापड़िया, राजकुमार लोहिया, झाबरमल महर्षि, विश्वनाथ सोनी, राजकुमार महर्षि, रमेश शर्मा सहित कई लोगों ने किया। कथा में लक्ष्मीकांत जोशी, महेश जाजू, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, रामावतार ठठेरा, श्यामलाल स्वामी, प्रभु चौधरी, पवन सोमानी, गया प्रसाद लखोटिया, ललित मोहन शास्त्री सहित काफी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित थी। इसी क्रम में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सोमवार की रात माहेश्वरी भवन के सभागार में भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायक छोटू मारवाड़ी की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गायक कलाकार पवन जोशी, विकास शर्मा ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्रीतालवाले बालाजी श्याम मंदिर प्रांगण में अखंड षोडश नाम संकीर्तन की स्वर्ण जयंती पर चल रही रामकथा में मंगलवार को कथावाचक दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राम राज्य की परिकल्पना का संकेत है। अब हमें देश में राम राज्य की स्थापना का प्रण लेना है। राम के राज्य में सर्वजन सुखी थे, कहीं पर भी पाप नहीं था। हमें भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। रामकथा जन साधारण मनुष्य को आदर्श भक्तिमय जीवन जीने का मार्ग बताती है। रामायण केवल ग्रंथ ही नहीं, बल्कि कलयुग की संजीवनी है। संसार के पदार्थ में कोई सुख नहीं है। जीवन को मंगलमय बनाना है तो नाम जप का उच्चारण करें। नाम जप से भक्ति और भक्ति से मन को आत्मशांति प्राप्त होती है। महाराज ने अयोध्या में राम सीता स्वयंवर का उत्साह, राम राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी द्वारा 3 वचन मांगना, राम वनवास प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सांवरमल तोशावर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान विष्णु के शेषावतार की झांकी भी सजाई गई। कथा में लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, रामावतार पारी, पुजारी धनराज, राजेश इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, मनोज, रवि इंदौरिया, पृथ्वीराज प्रजापत, रामरतन प्रजापत, श्रवण काछवाल, मनोज हारित, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, विश्वनाथ शर्मा, अंजनी चोटिया, महेश प्रजापत, हनुमान सिंह शेखावत, दौलत रामा माली, रघुनंदन धरेंद्र, मनोज जोशी, मुरारीलाल पारीक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर व पाबूसर सहित आधा दर्जन गांवों में भीषण गर्मी के दौरान पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। मेगा हाईवे पर स्थित गांव गोगासर के अथुना मोहल्ले की दर्जनों महिलाएं इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा मौके पर पहुंचे तथा समस्या को लेकर महिलाओं से चर्चा की। उन्होंने विभाग के एक्सीएन राम कुमार, एएन पूजा शर्मा व जेएन रेखा शर्मा से फोन पर वार्ता कर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर है। इस तरह की आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही सहन करने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से बिजली व पानी के लिए दिए गए विशेष निर्देशों को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं को रिनवा ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा, तब जाकर लोग शांत हुए। झोलाछाप डॉक्टरों की लगातार मिल रही शिकायतों के सत्यापन पर बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी मंगलवार को निरीक्षण पर निकले, लेकिन इस दौरान उक्त लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से फरार हो गए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व एसडीएम अमित कुमार वर्मा के निर्देश पर राजलदेसर कस्बे में संचालित निजी चिकित्सा संस्थान लैब का खंड स्तरीय निरीक्षण बीसीएमओ डॉक्टर तिवारी, राजलदेसर तहसीलदार कालूराम, सुरेंद्र गोयल एवं अरुण कुमार मंगलहारा के द्वारा किया गया, जिसमें कथित संस्थानों के झोलाछाप दल को सूचना मिलने पर वे दुकानें बंद कर भाग गए तथा जो खुली मिली उनका निरीक्षण करने पर पूर्ण रूप से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिन्हें 3 दिन में दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जो चिकित्सा संस्थान क्षेत्र में अपनी सेवाएं नियमानुसार नहीं दे रहे हैं, उनके विरुद्ध चिकित्सा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान सीएमएचओ साहब के द्वारा माननीय एसडीएम महोदय द्वारा मेरे को झोलाछाप की जो लगातार शिकायत हो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे को कहा गया था। मैं ब्लॉक स्तरीय
यहाँ पे आया हूँ। कुछ झोला छाप जो है भाग गए हैं और जो मिले हैं मौके पे उनको जो हॉस्पिटल नुमा जो जिन्होंने संरचना बना रखी है उनको 3 दिन का टाइम दिया है कि आप अपने जो है दस्तावेज जितने भी आवश्यक दस्तावेज है वो जमा कराएं, अन्यथा आपका हॉस्पिटल सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने लेब भी चेक करी है और लेबों को भी जो नियमानुसार उनके पास जो दस्तावेज होने चाहिए उनके लिए उनको पाबंद किया जाए। जो ये झोला छापे बंद करके भाग चुके हैं तो उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हम बिना बताए औचक निरीक्षण जो दल के साथ दोबारा करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 4-5 जने नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है उनको हमारी जो सूचना कहीं से लीक हो गई है और अगली बार हम जो है बिना बताए और बिना कुछ उसके चुपचाप दस्ते के साथ उनको पकड़ लेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी झोला छाप हैं, एक भी झोला छाप जो यहाँ रतनगढ़ ब्लॉक में शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं करते। 17 वर्षीय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सरदार शहर में हुआ, जिसमें क्षेत्र के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। तहसील के गांव हामुसो की फोगाट खेल एकेडमी के पहलवानों ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। अकेडमी के कोच राजेश फोगाट ने बताया कि अभिषेक ने 45 किलो भार वर्ग, अजय कुमार ने 48 किलो भार वर्ग, राजेश ने 51 किलो भार वर्ग, नरेंद्र ने 55 किलो भार वर्ग, किशन लाल ने 60 किलो भार वर्ग, मुकेश कुमार ने 92 किलो भार वर्ग एवं कानाराम ने 110 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। फोगाट ने बताया कि एनआईएस कोच आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत से यह सफलता मिली है। अब राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में 30 व 31 मई को होगा। इस अवसर पर मामरा चाहर, रतिराम पुनिया, रामलाल जाखड़, देवेंद्र, विजय कुमार, महेंद्र, सुनील, दिनेश सहित कई लोग उपस्थित थे। हीटवेव को देखते हुए जिला अस्पताल में अब रोगियों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल प्रशासन नए एसी व कूलर लगाएगा। उक्त निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के निदेशक के निर्देशानुसार मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम की अध्यक्षता में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में लिया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आयोजित आपातकालीन बैठक का आयोजन पीएमओ कार्यालय में हुआ, जिसमें एसी व कूलर खरीदने के प्रस्ताव लिए गए। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, बाबूलाल बाकोलिया, दौलत रामास्वामी, पवन माटोलिया, गौरीशंकर माली सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश जॉइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में आइए बने परिंदों की आवाज अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 151 परिंदे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता संदीप सिंह भोजासर, धर्मेंद्र सिंह राठौर, साजिद खान, पवन स्वामी, दिनेश सैनी, आसिफ सिक्का, अजय, वीरेंद्र, अशोक रायका, सद्दाम सिक्का, आनंद माली, जगदीश लोहार, पंकज प्रजापत, मुकेश प्रजापत, भागीरथ प्रजापत, पंकज बुरहक सहित कई लोग उपस्थित थे। काम कर लौट रहे बाइक सवारों को घुमांदा रोड पर सोमवार की देर रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई शहर के वार्ड संख्या 1 निवासी कमल खटीक ने पुलिस में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कमल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई प्रकाश अपने साथी भार्गव चौक निवासी राजकुमार भार्गव के साथ धारधन से बाइक पर सवार होकर सोमवार की रात घर आ रहा था कि घुमांदा सड़क मार्ग पर फार्म हाउस के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक की टक्कर मार दी, जिससे प्रकाश की मौत हो गई तथा राजकुमार घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहाँ पर मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।